दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने माता सावित्रीबाई के संघर्ष और योगदान की चर्चा की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस महान शख्सियत की जिन्होंने जातिवाद को दूर करने में अपना जीवन खपा दिया। 19वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर जहां समाज जातियों में बटा हुआ था, जहां जन्म ही इंसान का भविष्य तय कर देता था और जहां स्त्री शिक्षा एक अपराध मानी जाती थी। इसी अंधकारमय समय में महाराष्ट्र की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे महापुरुष का जिसने सवाल पूछने का साहस किया और व्यवस्था को चुनौती देने का संकल्प लिया। यह कहानी है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की। 11 अप्रैल 1827 महाराष्ट्र का पुणे नगर, यहीं जन्म हुआ ज्योतिराव फुले का। वे माली समुदाय में जन्मे, जिसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था में निम्न समझा जाता था। उनके पिता गोविंदराव फुले सब्जियों और फूलों का व्यापार करते थे। परिवार पहले गोरहे उपनाम से जाना जाता था। ज्योतिराव जब केवल 1 वर्ष के थे तभी उनकी माता चिमनबाई का देहांत हो गया। माँ की छाया सिर से उठते ही बचपन ने संघर्ष का रूप ले लिया। बाल्यकाल में ज्योतिराव ने स्थानीय मराठी विद्यालय में पढ़ाई शुरू की, लेकिन समाज की जकड़न इतनी मजबूत थी कि उनके पिता को भी यह विश्वास दिला दिया गया कि उनकी जाति के बच्चों के लिए शिक्षा की कोई अहमियत नहीं थी। फलस्वरूप पढ़ाई छुड़वा दी गई। ज्योतिराव को खेत और दुकान में लगा दिया गया, लेकिन प्रतिभा को कैद नहीं किया जा सकता। उनकी बुद्धि, उनकी जिज्ञासा और सीखने की तीव्र इच्छा पड़ोसियों की नज़रों से छुपी नहीं रही। पड़ोसियों के समझाने पर पिता का मन बदला और ज्योतिराव को पुनः पढ़ाई का अवसर मिला। उन्होंने पुणे के स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में प्रवेश लिया और 1847 में अपनी शिक्षा पूर्ण की। हालांकि वे सामाजिक रूप से वंचित माने जाते थे, लेकिन फूल और सब्जी के सफल व्यापार के कारण फुले परिवार आर्थिक रूप से काफी सक्षम था। आगे चलकर ज्योतिराव फुले लोक निर्माण विभाग में ठेकेदार बने। कात्रज सुरंग और यरवड़ा जेल जैसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में उन्होंने श्रम और निर्माण सामग्री की आपूर्ति की। यह आर्थिक स्वतंत्रता उनके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बना। उन्होंने धन को समाज सुधार का साधन बनाया। सन 1848 भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम वर्ष। ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने पुणे के भीलवाड़ा में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। सिर्फ 9 छात्राएं, लेकिन सपने अनगिनत। रूढ़िवादी समाज भड़क उठा। ताने, अपमान, पत्थर, यहाँ तक कि गोबर फेंका गया। लेकिन सावित्रीबाई हर दिन एक अतिरिक्त साड़ी लेकर के स्कूल जाया करती थी। ज्योतिराव फुले जानते थे कि शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है। 24 सितंबर 1873
एक और ऐतिहासिक दिन, ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था जाति व्यवस्था का विरोध, मूर्ति पूजा और पुरोहिती वर्चस्व का खंडन और शूद्रों अतिशूद्रों को मानव होने का अधिकार दिलाना। उन्होंने अपने घर के दरवाजे और निजी कुएं सभी जातियों के लिए खोल दिए। यह उस समय का एक क्रांतिकारी कदम था। महात्मा फुले ने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और 1863 में गर्भवती महिलाओं के लिए एक आश्रम गृह की स्थापना की ताकि कन्या भ्रूण हत्या रोकी जा सके। वे केवल विचारक नहीं, कर्मयोगी थे। 1873 में प्रकाशित उनकी पुस्तक गुलामगिरी ने सामाजिक दास्ता की जड़ें हिला दी। 1888 में विट्ठलराव कृष्णाजी वाडकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। 1869 में ज्योतिराव फुले ने रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की उपेक्षित समाधि की खोज की। उन्होंने पुणे में शिव जयंती का पहला सार्वजनिक आयोजन किया और शिवाजी महाराज को जनता का राजा बनाया। उन्होंने पहला पवाड़ा भी लिखा, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले याचा पवाड़ा। 1888 में उन्हें लकवे का आघात लगा, शरीर शिथिल हो गया, लेकिन विचार आज़ाद रहे। 28 नवंबर 1890 63 वर्ष की आयु में यह महान आत्मा हम सबको छोड़कर चली गई। महात्मा ज्योतिराव फुले सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है, एक ऐसी मसाल जो आज भी समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी और महापुरुष की जीवनी के साथ।